नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आतंकवाद पर दुनिया को भारत का रुख समझाने और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई कार्रवाई को बताने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा। सबसे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 9/11 मेमोरियल के बाहर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और फिर वैश्विक मंच पर आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को बेनकाब किया और उसकी हर करतूत को दुनिया के सामने रखा। अमेरिका में शशि थरूर ने आतंकवाद पर क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट देखिए। भारत का मिशन, पाक में टेंशन, आतंक के खिलाफ भारत की हुंकार, थरूर की खरी खरी पाक को चेतावनी। थरूर ने अमेरिका में बताया ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत का जवाब दे दिया। मिसाइल और ड्रोन से हमला करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारत की तरफ नापाक नजर रखने वालों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हथियारों की जंग के बाद अब कूटनीतिक जंग की बारी है। पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने की तैयारी है। इसलिए आतंकवाद पर भारत के पक्ष को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में दौरा कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस सांसद समेत डेलीगेशन के सभी सांसदों ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शशि थरूर ने आतंकवाद पर अमेरिका को दो टूक बात भी कही और बता दिया कि भारत पर हमला करने वाले सभी दुष्ट शक्तियों के खिलाफ देश चुप नहीं बैठेगा। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग मांगा। कांग्रेस सांसद थरूर ने वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ आपसी एकजुटता और मजबूती के साथ खड़े होने का आह्वान किया। It was obviously a very moving moment for us, but it was also meant to send a very strong message that we are here in a city which is bearing still the scars of that savage terrorist attack in the wake of yet another terrorist attack in our own country. We came both as a reminder that this is a shared problem, but also out of a spirit of solidarity with the victims, who included Indians. It's a global problem, it's a scourge, and we must all fight it unitedly. अमेरिका में शशि थरूर ने बताया कि किस तरह से पहलगाम में हमला जानबूझकर किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। वहीं हमले के बाद हालात के लिए थरूर ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की तारीफ की। उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से वहां के नेता और आम नागरिक सब एकजुट होकर खड़े रहे और इसी वजह से धर्म और अन्य मतभेदों से ऊपर उठकर असाधारण एकता देखने को मिली। It was a bunch of people going around identifying the religion of the people before them and killing them on that basis, which was clearly intended to provoke a backlash in the rest of India. Since the victims were overwhelmingly Hindu, in fact. But the message was very clear that there was a malign intent that I've just spelled out for you. And India, sadly, had no reason to doubt where it came from. दुनिया के मंच पर जब थरूर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, तो इस दौरान आतंकिस्तान के मददगार और उसके दोस्त चीन का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से चीन ने आतंक का साथ दिया और पाकिस्तान की मदद की। Within 1 hour of the atrocity, a group called the Resistance Front had claimed credit. The Resistance Front was known for some years to be a frontal organization of the banned, proscribed Lashkar-e-Taiba, which is on the US designated terror list as well as the UN sanctions committees. And India had gone to the UN Sanctions Committee with information about the Resistance Front in 2023 and in 24, and now sadly
it had acted in 25. Sadly, Pakistan chose to follow its usual path of denial. In fact, Pakistan, with the help of China, succeeded in removing a reference to the resistance front. इसके साथ ही शशि थरूर ने अमेरिका की धरती से साफ संदेश देकर बता दिया कि भारत को जंग में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और न ही वो पाकिस्तान से बेवजह युद्ध करना चाहता है, क्योंकि भारत को फोकस पड़ोसी मुल्कों से लड़ना नहीं बल्कि अपने देश के विकास पर ध्यान देना है। We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covered territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us. आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शांभवी चौधरी, सरफराज अहमद, GM हरीश वाल्यागी, शशांक मणि त्रिपाठी, तेजस्वी सूर्या, भुवनेश्वर की लता, मल्लिकार्जुन देवड़ा और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के कई देशों में आतंक के सभी रूपों से निपटने को लेकर भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ रूह को सामने रख रहा है और दुनिया के सामने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान की एक एक पोल खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार की राजनीति में जहां चुनाव की आहट सुनाई देती है, वहीं लालू परिवार के अंदर एक ऐसा सियासी मोड़ आ गया है जिसमें राज्य की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ 13 साल पुराने रिश्ते को सार्वजनिक किया, तो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव को परिवार से भी बेदखल करने का ऐलान किया गया है। यह पूरा विवाद तेज प्रताप यादव के रिलेशनशिप पोस्ट को लेकर हुआ है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह फैसला लिया है। अब बीजेपी को भी लालू और उनके परिवार को घेरने का एक मौका मिल गया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। कभी बांसुरी, कभी रुद्र अवतार, कभी महादेव अवतार और कभी सोशल मीडिया पर प्रेम लीला। लेकिन ये लीला लालू पर भारी पड़ी इससे पहले ही लालू यादव ने अपने लाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लालू के लाल अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अक्सर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस बार जो तेज प्रताप यादव ने किया उसके लिए लालू यादव ने उनको तगड़ी सजा दी है। सजा पार्टी से बाहर का रास्ता, सजा परिवार के रिश्ते नाते खत्म करना। लालू यादव ने अपने सुपुत्र को सख्त लहजे में फटकार लगाई और लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वे स्वयं सक्षम हैं। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। लालू यादव के इस ट्वीट के बाद तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में अपना बयान दिया। उन्होंने पिता का समर्थन करते हुए कहा कि हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है
जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही लालू ने अपने बेटे पर एक्शन लिया तो बीजेपी ने भी उन्हें घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तेज प्रताप यादव पर निशाना साधते हुए पूरे यादव परिवार को घेरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। लालू के लाल बड़े कमाल के हैं। पहले सोशल मीडिया पर अपने इश्क का इजहार करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। अब आप पहले ये पोस्ट देखिए जो तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखी है। तेज प्रताप ने पहले इजहार किया, लेकिन इजहार पर रात छिड़ गया। नाम तेज प्रताप यादव, काम विवादों में रहना और कांड करने में माहिर। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने इस बार वो कर दिया जो बिहार के चुनावों में भारी पड़ सकता है। शनिवार की शाम तेजू भैया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसके बाद हलचल मच गई। कोई लालू के लाल को सपोर्ट करता दिखा तो कोई मजे लेने लगा। तेज प्रताप के अकाउंट से उनकी 12 साल पुरानी प्रेमिका का जिक्र किया गया, जिनका नाम है अनुष्का यादव। अनुष्का यादव नाम की लड़की की तस्वीर के साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीर को पोस्ट किया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन लालू के लाल तब तक फंस चुके थे। पूरी दुनिया पोस्ट को देख चुकी थी। ये माजरा दुनिया के समझ में नहीं आया। हर कोई पोस्ट को देखकर हैरान था। हर कोई सोच रहा था कि तेजू भैया ने ये किया तो किया क्या। पोस्ट डिलीट होने के बाद तेज प्रताप यादव की ओर से पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। तेज प्रताप यादव ने 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में तेजू भैया ने लिखा, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उसका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम दोनों पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आपसे ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। इसीलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से आपसे दिल की बात साझा कर रहा हूँ। अब जैसे ये पोस्ट किया गया तो बवाल मच गया, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया और एक नया पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से भी पोस्ट किया गया। अखिलेश ने कहा कि सरकार को साइबर क्राइम के मामले में साइबर अपराधियों से 10 कदम आगे चलना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना तो जायज संसाधनों की कमी है और ना ही जायज संरचनात्मक ढांचे की। आवश्यकता है तो बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की। दुनिया भर में ये सर्वविदित है कि कुछ गलत ताकतें साइबर की टेक्नोलॉजी को जानबूझकर पालती पोसती है, जिससे कि वो वक्त पड़ने पर अपने प्रतिद्वंदियों या विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसीलिए वो साइबर क्राइम के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती, लेकिन साइबर अपराधी मौका परस्त होते हैं और आस्तीन का सांप साबित होते हैं। अब क्या तेज प्रताप यादव ने सच में पोस्ट किया था या फिर उनका अकाउंट हैक हुआ था, ये सोचने वाली बात है। एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने अपने अकाउंट के हैक होने का जिक्र किया। अब इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कमेंट आया है। उन्होंने इसको चिंतनीय घटना बताते हुए सरकारों को सलाह भी दी। अखिलेश यादव ने इसे एक राजनीतिक परिवार को बदनाम करने की साजिश भी करार दिया। अब अखिलेश यादव चाहे कुछ भी कहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने लाल पर सख्त एक्शन लेते हुए बता दिया कि पार्टी और परिवार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा की गरज थी। ये भारत की तरफ से उस आतंक के खिलाफ खुला ऐलान था जो वर्षों से हमारे सब्र की कसौटी पर खरा था।
लेकिन हमने फिर एक बार दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। भारत अब जवाब देता है, वो भी दुश्मन की धरती में घुसकर, दुश्मन के घर में घुसकर जाता है और बदला लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में सेना के पराक्रम का जिक्र किया और उन्होंने जो कहा वो आज हर भारतीय के दिल में आवाज बन चुका है। मोदी ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। क्या आपने देखा है कि वो दृश्य जब भारतीय सेना के वीर जवान सीमा पार जाकर दुश्मन के अड्डे को नेस्तनाबूद कर रहे थे? जिस शुद्धता और सटीकता के साथ ये अभियान चलाया गया और जिसने न केवल दुश्मन को स्तब्ध कर दिया बल्कि दुनिया भर को दिखा दिया कि भारत अब केवल सहने वाला देश नहीं रहा, अब भारत निर्णायक है, अब भारत प्रलयंकर है, बनकर प्रहार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने मुनादी कर दी कि आतंकवाद के सौदागरों के अब खैर नहीं, चाहे वो पूरे ग्लोब पर कहीं भी छिपे हों। अब कोई भी आतंकवादी भारत की नजर से बच नहीं सकता और यही है नई और न्यू इंडिया की पहचान, नए भारत की पहचान। पहले सहते थे, अब घुसकर मारते हैं। आज भारतवासी गुस्से में हैं, लेकिन यह गुस्सा दिशाहीन नहीं है, यह गुस्सा संकल्प में बदल चुका है, एकता में बदल चुका है। आज हर भारतवासी सेना के साथ खड़ा है। गांव से लेकर शहर तक सैनिकों को सिर्फ सलामी नहीं मिल रही है बल्कि उन्हें जनता की पुकार मिल रही है। दुश्मनों को करारा जवाब दो। प्रधानमंत्री ने इस संदेश के साथ, इस संदेश के माध्यम से दुनिया को साफ कर दिया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत शांति चाहता है लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं। भारत संयमित है लेकिन कमजोर नहीं और भारत अब किसी से भी किसी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पीएम के साथ इस वक्त पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भर रहा है। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें देखकर लगता है कि इन्होंने जंग में बड़ी फतह की हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आईएसआई चीफ असीम मलिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी। जश्न मनाते पाकिस्तान के ये सभी नेता और नेतागिरी की राह पर बढ़ते पूर्व क्रिकेटर एक ही फ्रेम में कैद हुए, लेकिन चेहरों पर खिलखिलाहट, खुशी सब खोखली है। एक दूसरे को बधाई देते, हाथ मिलाते इन चेहरों के पीछे हार का गम छिपा है। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी हार को यूं ही कबूल कर ले। भारत से युद्ध में हार का सदमा पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो जश्न मना रहा है। शहबाज शरीफ ने पहले माना था कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए और अब जश्न मनाकर पाकिस्तान की झूठी जीत पर नौटंकी कर रहे हैं। इससे पहले शहबाज की एक और नौटंकी तो आप देख ही चुके हैं, जब वो पीएम मोदी की नकल करते हुए पंजाब प्रांत के सियालकोट में पाक आर्मी के बीच पहुंचे और टैंक पर खड़े होकर हारी हुई पाक सेना की हौसला अफजाई की। लेकिन शहबाज के इस फुहड़ अंदाज से दुनिया भर में उनकी किरकिरी हुई। दरअसल शहबाज ही नहीं, उनके साथ जश्न मना रहे ये तमाम किरदार नौटंकीबाज हैं। आपको एक एक कर इनकी नौटंकी दिखाते हैं। नौटंकीबाज 1, शहबाज शरीफ। इन्होंने दावा किया कि भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए। इनका दावा झूठ निकला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है। शहबाज ने तो यहां तक शेखी बघारी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। शहबाज ने दावा किया इनमें 3 राफेल हैं। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी। इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था
और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल-ओ-करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल-ओ-करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। शहबाज शरीफ बड़े नौटंकीबाज हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। पीओके और पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर ये हमले मिसाइल से किए गए। 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से खींचे शहबाज अपने ही संसद में बड़बोलापन दिखा गए। अब आप पाकिस्तान के दूसरे नौटंकीबाज से मिलिए। नौटंकीबाज 2 इशाक डार, PAF यानी पाकिस्तानी वायुसेना आसमान का बादशाह। इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। हार की निराशा ऐसी कि सच को झूठ साबित करने में लगे इशाक डार अपनी ही मीडिया के जरिए जगहसाई करवा बैठे। दरअसल इशाक डार ने सीज फायर के बाद पाक संसद में पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसमान का निर्विवाद बादशाह करार दे दिया। इसे साबित करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का सहारा लिया और संसद में चीख कर पाकिस्तानी एयरफोर्स का गुणगान करने लगे। ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स थी और अपने दाएं हाथ भी साथियों को बाएं हाथ भी कि भाई यही रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र अदा। लेकिन इशाक डार की नौटंकी की पोल पाक मीडिया ने ही खोल दी। जिस ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला इशाक डार दे रहे थे वो फेक न्यूज निकली और ये पड़ताल भी पाकिस्तान के अखबार डॉन ने ही किया और इसे झूठा करार दिया। डॉन की पड़ताल में सामने आया कि ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी ही नहीं थी। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज हैं नौटंकीबाज 3 अताउल्लाह तरार। इन्होंने कहा 36 घंटे में भारत हमला करेगा, झूठ निकला। अताउल्लाह तरार पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। पहलगाम में आतंकी हमला करवाने के बाद पाकिस्तान किस कदर खौफ से गुजर रहा था ये उसकी बानगी भर है। अताउल्लाह तरार पर भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ ऐसा चढ़ा कि उनकी आंखों से नींद उड़ गई। आधी रात को करीब 2:30 बजे अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तरार के दावे के कई दिनों तक भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया भी तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स पर। अताउल्लाह तरार का दावा भी महज नौटंकी निकली। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने एक ऐसा विनाशक हथियार तैयार किया है जो दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही खाक कर देगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी ड्रोन भेजे उसे पटाखों की तरह जला देगा। भारत के इस महाविनाशक हथियार का नाम है भार्गवास्त्र, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसका नाम भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम के अस्त्र के नाम पर रखा गया है। जब ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं तब भारत का भार्गवास्त्र कैसे दुश्मन के ड्रोन का काल बनेगा और जंग के हालत में कैसे गेम चेंजर साबित होगा, आज इसी मुद्दे पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। भारत का विनाशक शस्त्र, तबाही मचाने आया भार्गवास्त्र। पाकिस्तान के ड्रोन होंगे राख, भार्गवास्त्र करेगा खाक। एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार, दुश्मनों में मचा हाहाकार। पाकिस्तानी ड्रोन कैसे खाक हुए, आसमान में ही कैसे राख हुए, ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन को
कैसे पटाखों की तरह जलाया, कैसे आसमान में जलाया, इसकी तस्वीरें भी सामने आईं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो इन एंटी ड्रोन सिस्टम से भी घातक है। वो इतना विनाशक है कि पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देता है। नाम है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र एक मल्टी लेयर एंटी ड्रोन सिस्टम है। छोटे और झुंड में आने वाले ड्रोन्स को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। ये माइक्रो रॉकेट और मिसाइल से ड्रोन को 2.5 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम है। इसे जमीन, हवा और समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और मिसाइल भी भारत में ही बनाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मॉड्यूलर है, यानी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही में ओडिशा के गोपालपुर में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था और अब ये हवा में ही दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए तैयार है। भार्गवास्त्र में सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी ऐड करने की भी खूबी है। इससे दुश्मन के ड्रोन्स को बिना हमला किए ही रास्ते से भटकाकर निष्क्रिय किया जा सकता है। साथ ही इसमें रडार, कैमरा और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर जैसे इक्विपमेंट्स लगे हैं जो 6 से 10 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को पहचान सकते हैं। ये सिस्टम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लैस है जिसमें एडवांस C4I टेक्नोलॉजी दी गई है। भार्गवास्त्र को बड़े पैमाने पर ड्रोन खतरों का तेजी से जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम हवाई खतरों को कम करने में मददगार होगा। इसका नाम भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम के अस्त्र के नाम पर रखा गया है जो बेहद विनाशकारी था। और यही विनाशकारी भार्गवास्त्र अब हिंद के दुश्मनों का काल बनेगा। पाकिस्तान हो या चीन, दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही खाक करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।